जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपके जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ाया है कि जामुन का पेड़ एक सरकारी महकमे में था और एक दिन जामुन जोर की आंधी आई और जामुन का पेड़ गिर गया, परंतु जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। और वो सब लोग क्या कर रहे हैं, जामुन के पेड़ को ना हटा करके वो आदमी जो कि पड़ा है उसके दर्द को नहीं देख रहे हैं, बस अपने अपने सफाई में अपने उसमें देने में लगे हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो क्या करता, वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, उसको अभी दबे हुए एक दिन बीत चुका था। फिर माली ने कहा कि तना तो बहुत मोटा है, अगर तुम्हारे कमर पर गिरता तो शायद रीढ़ की हड्डी टूट जाती। फिर भी दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। तो माली ने उससे पूछा कि अगर तुम लावारिस ना हो, तुम्हारे घर पे कोई हो तो मैं सूचना दे दूंगा। लेकिन फिर आदमी ने बोला कि मैं लावारिस हूँ। माली जो है खेद प्रकट किया, करे तुम्हारे घर पे कोई नहीं, फिर वहाँ से चला गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया और कड़ा जवाब था, व्यंग्यपूर्ण, कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा कि आश्चर्य है, इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम उच्च स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, वह भी फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी कीमत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर वहाँ पे मौजूद सभी मनचले लड़कों ने, किसी मनचले लड़के ने कहा कि तो ऐसा करते हैं कि आदमी को ही काट कर निकाल देते हैं, और आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी जो है, हमारा विज्ञान काफ़ी उन्नति कर चुका है, तो हम इसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में ये फाइल भेज दी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और फाइल उनके विभाग में पहुंची। फिर दूसरे दिन आया कि योग प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया गया है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उनका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी देखी, फिर बोला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगा, ऑपरेशन भी सफल होगा, लेकिन आदमी बच नहीं सकता, इसलिए यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगी। ये दूसरा दिन है जब वो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। दबा हुआ आदमी एक आ भर कर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये तो माना कि आप तगाफुल मतलब देर नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे आने तक हम क्या हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर माली ने बड़े अचंभे से कहा, क्या तुम शायर हो? आदमी ने सिर हिलाया कि हाँ मैं। फिर ये चर्चा शहर के कोने कोने में फैल गई कि वो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, वो तो शायर है। फिर कवि सम्मेलन जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया, सारे कवि इकट्ठा हो गए। फिर किसी आदमी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से शायर हो? फिर कहा कि ओस। सेक्रेटरी ने कहा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकेडमी के मेंबर बनोगे? और सेक्रेटरी ने कहा, नहीं। आश्चर्य, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक हमारे अकेडमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई, कितना बड़ा कवि और कैसी गुमनामी अंधेरी जिंदगी में पड़ा हुआ है। गुमनामी में नहीं, वो आदमी बोला कि मैं पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ। तो सेक्रेटरी ने कहा कि मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ अपने विभाग की रिपोर्ट आने तक। दूसरे दिन क्या हुआ कि तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया, यह चुनाव पत्र, मगर पेड़ के नीचे से निकालो तो आदमी दबा हुआ था और अब उसकी सांसें बहुत मुश्किल से चल रही थी, वो उसके बहुत घोर पीड़ा हो रही थी। फिर सेक्रेटरी ने कहा कि यह तो हम नहीं कर सकते, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते, तुम्हें तुम्हारी बीवी को वजीफा मिल सकता है। फिर उस आदमी ने कहा, मैं भी जीवित हूँ। कवि ने रुक कर कहा, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से नहीं है, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया गया और अर्जेंट बोला जाएगा। माली बहुत खुश था उससे आदमी, परंतु जो आदमी दबा हुआ था उसका स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने यहाँ जीवन के लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक शायद किसी तरह उसे जीवित रहना। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उसे पेड़ काटने से रोक दिया गया। विदेश विभाग से हुक्म आया कि यह पेड़ 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट लॉन में लगाया था। अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब मगर यह आदमी की जान का सवाल, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरे क्लर्क ने समझाया कि यह भी तो समझो, पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन को बलिदान नहीं कर सकते?
शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आए। सुनते हो, वह खुशी से फाइल को लाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल से यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हुई। मगर अफसोस, जितने भी ये सरकारी महकमे का काम बहुत धीरे धीरे होता है, मगर कवि का हाथ ठंडा हो चुका था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की भी फाइल पूर्ण हो चुकी थी। वह कवि 3 दिन तक लगातार उसने इंतजार किया लगन, परंतु फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचती रही और वह अपने आप उसके जीवन का अंतिम समय समाप्त हो गया। धन्यवाद।